निर्देशिका की ओर। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जलोदासांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। भव्यात्माओं, एक ऐसा स्वाध्याय जो एक ग्रंथ के माध्यम से अनेक ग्रंथों के प्रमाण को बता देता है और अनेक ग्रंथों का एक साथ स्वाध्याय करा देता है, ऐसा प्रवचन निर्देशिका नाम का ग्रंथ, जिसका स्वाध्याय पिछले 3-4 महीने से आप लोग कर रहे हैं और इसकी 2 परीक्षाएं भी हो चुकी हैं, तीसरी परीक्षा की भी तैयारी चल रही है। तो इसमें शास्त्रों के अध्ययन अध्यापन का विवेचन किया गया है, कैसे अध्ययन करें और किस क्रम से अध्यापन कराएं। तो देखो, शास्त्र पढ़ने का भी अपना एक तरीका होता है। तरीके में हम ये ले सकते हैं कि जैसे कभी मंदिरों में आपने देखा होगा कि जहाँ कोई विद्वान भी नहीं है, साधु भी नहीं है, केवल गृहस्थ लोग होते हैं, वहाँ भी कोई ना कोई बड़े लोग अपने मंदिर में सबको स्वाध्याय कराने के लिए पहले अलमारी से ग्रंथ लाते थे, मस्तक पर विराजमान करके, और सब लोग खड़े हो जाते थे। बड़े विनय के साथ उसे चौकी पर विराजमान किया जाता था। सब लोग नतमस्तक होकर के और जिनवाणी माता को सुनने के लिए, उसके वचनों को सुनने के लिए तत्पर रहते थे। और तब वह वाणी, जिनवाणी उनके जीवन के अंदर सार्थक हुआ करती थी। यह है विनय का प्रतीक। उस शास्त्र को कोई कोई शस्त्र का रूप बना देते हैं, इसलिए पूज्य गण्य ज्ञानमती माता जी इसके अंदर विशेष विवेचन करती हैं। जैसा हमारे पूर्वाचार्यों ने कहा है, शास्त्राग्नौ मणिवत भव्यः विशुद्धो भाति निर्व्रता अंगारवत खलो दीप्तो मलीवा भस्म वा भवेत। ये सबके लिए नोटेबल वाक्य है, श्लोक है। शास्त्र को इसमें अग्नि की उपमा दी गई। अग्नि क्या करती है? अग्नि जलाती भी है और अग्नि भोजन भी बना करके आपके पेट को भी भरती है, आपके जीवन को भी चलाती है। तो शास्त्र रूपी अग्नि में मणिवत भव्यः, भव्य लोग जो हैं, सज्जन आत्माएं जो हैं, वो मणि के समान विशुद्धो भाति, विशुद्ध हो जाते हैं, चमक जाते हैं। और अंगारवत खलो दीप्तो, यानी जो खल माने दुष्ट होते हैं, अर्थात दुर्जन होते हैं, जिनके अंदर सम्यक तो नहीं होता है, जो दूसरों को ठगते हैं, अपनी आत्मा को भी ठगते हैं, ऐसे लोगों के लिए खल शब्द का प्रयोग किया। माने दुर्जन लोग जो हैं वो अंगारवत, जैसे अंगारा होता है, दहकता है और फिर राख बन जाता है। मली व भस्म वा भवेत, मैला होता है या भस्म होकर के एकदम खत्म हो जाता है। तो दुर्जन लोग इसी प्रकार से ग्रंथ के वाक्यों का दुरुपयोग करते हैं। अपने को क्या बनना है? शास्त्र की अग्नि के अंदर भव्य प्राणी बन करके और अपनी आत्मा को मणि के समान, स्वर्ण के समान निखार देना है। अर्थात आत्मा को एकदम पवित्र बना लेना है। अर्थात शास्त्र के एक एक शब्द को, जिनवाणी के एक एक शब्द को मन के अंदर बिठा करके और जितना बन सके उतना आचरण में उतारना है। आचरण में नहीं उतार सकते तो उसकी श्रद्धा करना है, तभी शास्त्र का स्वाध्याय सार्थक हो सकता है। तो पेज नंबर 179, 179, शास्त्र अध्यापन एवं विवेचन का क्रम। पहले तो विद्वान या वक्ता को चारों अनुयोगों का ज्ञान होना आवश्यक है, अन्यथा वह किसी न किसी एकांत को पकड़ लेंगे। पुनः नए विवक्षा
और परस्पर में समन्वय की शैली का होना आवश्यक है। अनंतर जिस ग्रंथ का प्रतिपादन करना है उसको आद्योपांत पूरा पढ़ लेना, मनन कर लेना आवश्यक है। इसके बाद यदि वे श्रोताओं को समझाएंगे तो कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं होगा। जैसे नियम सार को ही लीजिए, समय सार का तो फैशन चला है। जिन्हें कुछ भी नहीं आता वो भी समय सार लेकर के बैठ जाते हैं और अपनी आत्मा को ठग लेते हैं समझो। तो ज्ञानमती माता ने नियम सार का उदाहरण यहाँ इसलिए लिया है कि नियम सार अपने कर्तव्य का भान कराने वाला आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा रचित ग्रंथ है। तो कहती हैं नियम सार को लीजिए, ये आध्यात्मिक ग्रंथ है। इसको समझने समझाने के लिए पहले नए चक्र अथवा आलाप पद्धति के आधार से द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा व्यवहार और निश्चय नयों के लक्षण समझकर अच्छी तरह श्रोताओं को समझा देना चाहिए। अनंतर पहले उस ग्रंथ के रहस्य को समझा देना चाहिए। जैसे दिया है नियम सार के अध्यापन का क्रम। इस ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इसके अंदर कुंद कुंद आचार्य ने क्या कहा है। मार्ग और मार्ग का फल, तो इसका उत्तर क्या मिला। सबसे पहले उन्होंने कहा मग्गो मग्ग फलंतीय दुविहम जिण सासणे समखादम मग्गो मोक्ष आयो तस् फलम होई निवाणम। अर्थात मार्ग और मार्ग का फल। तो मार्ग और मार्ग का फल इसमें प्रतिपाद्य विषय है। तो मार्ग क्या है और मार्ग का फल क्या है, तो कहा मग्गो मोक्षो वायो। मार्ग क्या है, मोक्ष की प्राप्ति का उपाय, ये है मार्ग। आपको यहाँ से फैज़ाबाद जाना है या रोनाही जाना है तो पहले मार्ग ढूंढेंगे कि किस रास्ते से हमें जाना है। तो और फिर उसका फल क्या है, यानी जहाँ जाना है उस स्थान पर पहुँचना, यही उसका फल होता है। तो मार्ग का फल कहा, मार्ग को बताया कि मोक्ष का उपाय, और मार्ग का फल कहा निर्वाण। क्योंकि जैन शासन के अंदर सर्वोच्च सर्वोत्कृष्ट लक्ष्य के बारे में बताया गया सर्वप्रथम। पुनः अगर उस लक्ष्य तक जाने की अभी शक्ति नहीं है तो थोड़ा थोड़ा लेते हैं कि आप क्रम क्रम से चलिए, तब एक दिन लक्ष्य की सिद्धि हो जाएगी। लेकिन सर्वप्रथम तो उत्कृष्ट लक्ष्य को ही बताते हैं। तो नियम सार में उत्कृष्ट लक्ष्य क्या है, निर्वाण की प्राप्ति करना, और उसके लिए बढ़ना, ये है निर्वाण प्राप्ति का उपाय। यही मार्ग और मार्ग का फल है। अब मोक्ष का उपाय क्या है, तो कह रहे हैं नियमेण जम कज्जम तम नियमम नाण दंसन चरितम। हमने नियम सार ग्रंथ का स्वाध्याय किया, इसलिए किया कि नियम सार ग्रंथ बहुत ही सार गर्भित ग्रंथ है, और उसके ऊपर पूज्य ज्ञानमती माता जी ने साधवाद चंद्रिका नाम की बड़ी सुंदर और सरल टीका लिखी है। देखो जैसे समय सार है ना, समय सार ग्रंथ के गाथाएं प्राकृत में कुंद कुंद स्वामी की हैं, और समय सार ग्रंथ पर 2 टीकाएं लिखी गईं। एक आचार्य अमृत चंद्र सूरी ने लिखा जिसका नाम है आत्मख्याति टीका, और एक टीका आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा, उसका नाम है तात्पर्य वृत्ति टीका। दोनों टीकाओं का हिंदी में अनुवाद करके समय सार ग्रंथ आज इस चातुर्मास के अंदर सारे संतों को स्वामी जी ने हस्तिनापुर से भिजवाया कि समय सार स्वरूप जो हमारे संत हैं वो समय सार का स्वाध्याय करें, तो समय सार का प्रकाशन भी सार्थक होगा। ऐसे अब नियम सार की बात बताती हूँ। ये भी कुंद कुंद स्वामी आचार्य का लिखा हुआ प्राकृत भाषा की गाथाओं का ग्रंथ है। इसके ऊपर आचार्य श्री पद्मप्रभ मलधारी देव ने संस्कृत टीका लिखी, और उस संस्कृत टीका का हिंदी में अनुवाद ज्ञानमती माता जी ने किया। उन गाथाओं का भी पूरा पद्यानुवाद ज्ञानमती माता जी ने किया। अकस्मात इनके मन में कभी सन
83-84 के अंदर मन में आया कि इसके ऊपर टीका लिखी जाए। उन्होंने अपने संस्कृत ज्ञान का और चारों अनुयोगों के स्वाध्याय का सदुपयोग किया और उस संस्कृत टीका को बहुत सुंदर लिखा। उसका नाम रखा स्याद्वाद चंद्रिका। जब वो ग्रंथ प्रकाशित हो गया, संस्कृत की टीका भी माता जी ने लिखी और उसका हिंदी अनुवाद भी इन्होंने ही किया। पुनः जब वो प्रकाशित हुई तो एक पंडित फूलचंदी सिद्धांत शास्त्री का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिन्होंने षटखंडागम ग्रंथ का भी की धवला टीका का भी हिंदी अनुवाद किया है। एक बार हस्तिनापुर में सन 1986 में ज्ञानमती माता की अस्वस्थता के समय, जब गंभीर अस्वस्थ थी, इनको बहुत गंभीर रूप से जॉन्डिस हो गया था, बिल्कुल उठ बैठ भी नहीं पाती थी। उस समय पंडित जी ने आकर के कहा, माता जी मैं आपकी क्या वैयावृत्ति कर सकता हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है तो मैं आपको स्वाध्याय सुनाऊंगा। माता जी ने कहा ठीक है, लेकिन पंडित जी मैं तो लेटी रहती हूँ। बोले माता जी तभी तो वैयावृत्ति करने का मौका है कि आप लेटे लेटे हमारे स्वाध्याय को सुनिए। ठीक है जो आप सुनाएंगे। तो उन्होंने चयन किया नियम सार की माता जी की ही टीका हम माता जी को सुनाएंगे और उसके माध्यम से हम भी स्वाध्याय करेंगे। हम लोग भी थे, बहुत ही अच्छे रुचि से सुनाते थे। पंडित फूलचंदी सिद्धांत शास्त्री ने कहा कि आज हम समझ सके, उन्होंने पूरा ग्रंथ माता जी को सुनाया। उन्होंने कहा आज हम समझ सके हैं कि हमारी समाज के अंदर कोई ऐसी विदुषी आरिका हुई हैं जो संस्कृत में टीका लिख सकते हैं। और इसके साथ उन्होंने एक एप्रिसिएशन दिया कि बोले कि इसके अंदर जो चतुर्थ गुणस्थान और सप्तम गुणस्थान के स्वरूपाचरण चारित्र आदि की बात है, आपने बहुत ही ग्रंथों के स्वाध्याय के साथ उसका खुलासा किया है कि चतुर्थ गुणस्थान में केवल स्वरूपाचरण चारित्र श्रद्धान रूप है, लेकिन महामुनियों को ही श्रेणी में या सप्तम गुणस्थान में ही वह स्वरूपाचरण चारित्र आचरण में आ सकता है। ऐसे नियमसार ग्रंथ के बारे में इसमें सन 1978 में, तब तक तो टीका भी संस्कृत की टीका नहीं लिखी थी, जो पद्म प्रमलधारी देव की टीका थी उसका हिंदी अनुवाद जरूर किया था। और उसके मर्म को समझाने के लिए इसमें उदाहरण दिया कि देखो इसमें लिखा है कि जो नियम से करने योग्य है वह नियम है। और वो नियम क्या है? नियम शब्द से लिया है दर्शन ज्ञान चारित्र। तम नियमम नाण दंसन चरितम। उस नियम का मतलब ज्ञान दर्शन और चारित्र माने रत्नत्रय। रत्नत्रय के सार को नियम सार कहा। तो उसमें कहा कि उसमें विपरीत शब्द का यानी मिथ्यात्व का परिहार करने के लिए सार शब्द लगाया, नियम और सार। तो रत्नत्रय का सार, तो कोई सोचे ज्ञान दर्शन चारित्र, मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन मिथ्या चारित्र भी नियम है, तो उसके परिहार के लिए उसमें सार शब्द लगाया गया है। तो उसमें कहा गया कि इसलिए आप समझना कि ज्ञान दर्शन और चारित्र रूप जो रत्नत्रय है वह समीचीन हो, मिथ्यात्व का परिहार हो जाए, जिसके अंदर मिथ्यात्व का लेश मात्र ना रह जाए। ऐसे विपरीत अर्थ का परिहार करने के लिए सार शब्द लगाया है। तो उसमें एक शंका हुई कि विपरीत का अर्थ आपने मिथ्यात्व कैसे किया, क्योंकि इसमें तो निर्विकल्प रूप निश्चय रत्नत्रय का वर्णन है, अतः विपरीत का अर्थ विकल्प अर्थात भेद रत्नत्रय करना चाहिए, ऐसी शंका कर दी। तो कहा जा रहा है कि बस ऐसे ही अर्थ के अनर्थ होते हैं, यहीं पर अर्थ का अनर्थ हो रहा है। यदि विपरीत से भगवान कुंद कुंद देव को भेद रत्नत्रय का परिहार करना इष्ट होता तो वे स्वयं 4 अधिकार तक इस व्यवहार रत्नत्रय का प्रतिपादन क्यों करते। यानी कि विपरीत से कभी भेद रत्नत्रय जो 13 प्रकार का चारित्र है, 28 मूल गुण रूप चारित्र है, उसको विपरीत शब्द से कभी भी नहीं लेना, क्योंकि कुंद कुंद स्वामी ने 4 अधिकार तक व्यवहार रत्नत्रय का वर्णन किया कि पहले मुनिगण व्यवहार रत्नत्रय का पालन करें, पुनः जब उनके अंदर निर्विकल्प ध्यान की योग्यता आ जाए तब वे आगे जा कर के और स्वरूपाचरण चारित्र या वीतराग निर्विकल्प ध्यान में स्थित हो सकते हैं। देखिए
चतुर्थ गाथा में वे ही कहते हैं, एदेसिम तिन्नम पिय पत्ते परुवणा होई। इन तीनों की भी प्रत्येक की प्ररूपणा करते हैं। पुनः सम्यक्त का लक्षण करते हुए कहा है, आप्त आगम और तत्वों के श्रद्धांत से सम्यक्त होता है। पुनः आप्त आगम और तत्वों के लक्षण स्वयं बताते हैं। पहले अधिकार में द्वितीय यानी इसका डिटेल किया है कि इन द्रव्यों का वर्णन किया है। यहाँ पर व्यवहार सम्यक्त के लिए श्रद्धान के विषयभूत 6 द्रव्यों का वर्णन हो चुका है। यानी आप इस कठिन विषय को भले ही ना समझें, लेकिन इतना समझना है कि हम ग्रंथों का क्रम से अध्ययन करें और अध्यापन कराते समय, किसी को समझाते समय पहले उस विषय को पूरी तरह हृदयंगम कर लें। अगर हम स्वयं नहीं समझेंगे तो हम सामने वाले को नहीं समझा सकते। इसलिए वक्ता के लिए कहा, विद्वान के लिए कहा कि आप पहले तो चारों अनुयोगों के ग्रंथों का अध्ययन करें। प्रथमानुयोग भी पढ़ें, कर्णानुयोग भी पढ़ें, चरणानुयोग भी पढ़ें और उसके बाद द्रव्यानुयोग को पढ़ करके उसके सार को बताएं। तो आप सब गृहस्थ हैं, जो लोग अभी पढ़ रहे हैं, आप चाहे पारस चैनल के माध्यम से और चाहे आदिनाथ चैनल के माध्यम से आप उपस्थित होकर के पढ़ रहे हैं, आप सब अपने गृहस्थ धर्म को सार्थक करने के लिए अपने जीवन के अंदर आदि पुराण, जिसे महापुराण कहा गया है, उसको पद्म पुराण को, हरिवंश पुराण को, इन 2, 3, 4 पुराणों को जरूर पढ़िए। उत्तर पुराण जरूर पढ़ो ताकि 24 भगवान का जीवन चरित्र समझ में आ जाए। और इतना बड़ा बड़ा नहीं पढ़ सको तो आप केवल महापुराण सार, एक ग्रंथ मात्र है, जम्बूदीप हस्तिनापुर से मंगा लेना, क्योंकि ज्ञानमती माता का काम है समुद्र को मंथन कर करके उसका मक्खन निकाल करके सार दे देना। तो इन्होंने पूरा महापुराण, जो 2 भागों में आदि पुराण छपा है और एक भाग है उत्तर पुराण, इन तीनों का सार निकाल करके महापुराण सार, जिसके अंदर 63 शलाका महापुरुषों का पूरा संक्षेप में चारित्र दिया है, आपको सारा समझ में आ जाएगा। 24 तीर्थंकर भगवान कौन थे? चक्रवर्ती, बलभद्र, नारायण, इन सब का जीवन चरित्र आप किस में पढ़ सकेंगे? महापुराण सार। ज़्यादा नहीं है, 200-250 पेज का ग्रंथ है, उसको पढ़ें और सब कुछ समझ लें। कर्णान योग में भी एक कम से कम त्रिलोक भास्कर ग्रंथ पढ़ लें तो आपको बड़ा बड़ा त्रिलोक परिणति, त्रिलोक सार, सिद्धांत सार, दीपक, ये सब नहीं पढ़ना पड़ेगा, उसको पढ़ लें। चरणान योग में रत्नकरण शावकाचार, 6 ढाला जरूर पढ़ो। 6 ढाला छोटी सी है लेकिन उसके अंदर बड़ा सार भरा है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, उमा स्वामी श्रावकाचार, इन 1, 2, 3, 4 श्रावकाचार ग्रंथों को पढ़िए। हम लोग तो मूलाचार पढ़ते हैं, अनगार धर्मामृत, आचार सार, चारित्र सार, इनको चरणानुयोग के ग्रंथों को पढ़ते हैं। आप श्रावकाचार पढ़िए, चरणानुयोग हुए और फिर द्रव्यानुयोग में आत्मानुशासन भी पढ़ सकते हो, बड़ा सुंदर ग्रंथ है आप। और द्रव्य संग्रह ग्रंथ, और फिर आगे योग्यता बढ़े समय सार भी पढ़ो, नियम सार भी पढ़ो, लेकिन इनको पढ़ करके भटकना मत। अगर केवल कुछ भी नहीं पढ़ा और समय सार को पढ़ने लगे तो आप भटक जाएंगे, कहीं ना कहीं जरूर भटक जाएंगे। गुरु की वाणी को सुन करके हमें क्रम से पढ़ने की आदत होनी चाहिए। और अच्छा ये है कि किसी न किसी दिगंबर संत से उन्हें गुरु बनाकर आप थोड़ा थोड़ा भी ज्ञान प्राप्त करेंगे तो भी आपके लिए वो बहुत ही उपयोगी हो जाएगा। इसलिए इन बातों को आप यहाँ पर कठिन न मान करके उसका सार यही निकालना कि न हम अध्ययन में चूकें और न अध्यापन में चूकें। पहले बारीकी से अध्ययन कर लें और अध्ययन करने के बाद उनका चिंतन मनन करके ही दूसरों को पढ़ाने का, अध्ययन कराने का, लेखन करने का, ग्रंथों को रचने का, ये सब पुरुषार्थ करना चाहिए। जो हम आज देखते हैं कि आज 500 ग्रंथ हमारे सामने लिख करके पूज्य माता ने रख दिया। उन 500 ग्रंथों में से आज तक किसी एक ग्रंथ के अंदर
कोई बड़े से बड़ा विद्वान, बड़े से बड़ा आचार्य कोई इतनी सी भी त्रुटि नहीं निकाल सका, इसलिए कि पहले सूक्ष्मता से इन्होंने अध्ययन किया। कितने कितने सरस्वती भवन पुस्तकालयों के ग्रंथों को चाट गई माने खूब अध्ययन किया, पूरी पूरी रात उन पुस्तकालयों में पढ़ा करती थी। लोग देख करके आश्चर्यचकित होते थे और फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद आचार्य परंपरा से उसको जाना। आचार्य वीर सागर महाराज की आज्ञा से संतों को, संघस्थ मुनियों को, आचार्यों को अध्ययन कराया। आज हम लोग भी अध्ययन करके जो कुछ भी पा सके हैं वही आपके सामने हम परोसते हैं, रखते हैं। हमारा अपना कुछ नहीं होता। एक एक शब्द ये हमारे हृदय में उतर जाए, आपके हृदय में उतर जाए, बस इतना सा सार लेकर के हम सब चलते हैं। इसीलिए प्रवचन निर्देशिका में ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं पढ़ा करके हम थोड़ा थोड़ा सा आपको पढ़ा करके और उसके सार को समझने और समझाने का प्रयत्न करते हैं। आज के स्वाध्याय का यही सार समझना कि नियम सार, समय सार, इन ग्रंथों को पढ़ने से पहले नए विवक्षा को जानना होता है। द्रव्यार्थिक नय क्या है, यानी निश्चय नय क्या है, पर्यायार्थिक नय क्या है अर्थात व्यवहार नय क्या है। इन दोनों नयों की अपेक्षा करके, दोनों नयों का समन्वय करके ग्रंथ के अर्थ को करने से, समझने से कभी भी अर्थ का अनर्थ नहीं होता है। ऐसे स्वाध्याय को निरंतर वृद्धिंगत करते हुए समीचीन ज्ञान को प्राप्त करें आप सब। यही सबके लिए मंगल, प्रेरणा और आशीर्वाद है।